नमस्कार। कभी दवा की शीशी को हाथ में लेकर सोचा है कि इसके अंदर कौन सा विज्ञान छिपा बैठा है? आज हम तरल दवाओं के इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना। चाहे बच्चों का सिरप हो या कोई और दवा, कुछ एकदम पानी जैसी साफ होती हैं तो कुछ थोड़ी दूधिया या धुंधली सी दिखती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है इनकी बनावट में। मतलब उस चीज में जो हमें अपनी आंखों से सीधी सीधी दिखाई नहीं देती। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। असल में जितने भी तरल दवाएं हैं उन्हें एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक सिद्धांत पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ये फर्क बहुत सिंपल है। मोनोफेसिक मतलब जिसमें सब कुछ एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गया हो, जैसे पानी में नमक या चीनी। और बाइफेसिक, इसका मतलब है कि चीजें एक साथ तो हैं पर घुली नहीं है, अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो मोनोफेसिक को ही हम आम भाषा में सॉल्यूशन या घोल कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनका साफ होना, एकदम पारदर्शी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दवा के कण इतने छोटे हो जाते हैं कि वो लिक्विड में पूरी तरह जैसे गायब ही हो जाते हैं। और ये है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यहां पर दवा या तो ठोस कणों के रूप में होती है या फिर कोई दूसरा ऐसा लिक्विड जो मेन लिक्विड में घुलने से साफ मना कर देता है। और यहीं से हमें मिलते हैं दो खास तरह के लिक्विड्स, सस्पेंशन और इमल्शन। तो चलिए बाइफेसिक के पहले टाइप को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा राज एक बहुत ही आम सी हिदायत में छुपा है जो हम सब ने बोतलों पर जरूर पढ़ी होगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी में मिली हुई बारीक रेत की कल्पना करना। बस ठीक वैसे ही दवा के ठोस कण उस लिक्विड में तैरते तो रहते हैं पर कभी भी उसमें पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। तो होता क्या है, जब सस्पेंशन की बोतल बस रखी रहती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना काम करती है। दवा के जो भारी कण है ना, वो धीरे धीरे नीचे तली में बैठने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो अब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि बोतल को हिलाना इतना जरूरी क्यों है। ये बात गांठ बांधने वाली है। जो दवा का असली असर है वो नीचे बैठी हुई तलछट में ही होता है। अगर बोतल को हिलाया नहीं तो ऊपर से तो सिर्फ बेअसर लिक्विड ही चम्मच में आएगा, जिसमें दवा या तो बहुत कम होगी या शायद बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि बोतल पर लिखा ये निर्देश सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये दवा के सही असर के लिए एक वैज्ञानिक जरूरत है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं बाइफिजिक लिक्विड के दूसरे प्रकार पर। यहां चुनौती थोड़ी अलग है। यहां पर उन दो तरल पदार्थों को मिलाने की कोशिश की जाती है जिनकी आपस में कह सकते हैं बनती ही नहीं, जैसे तेल और पानी। इमल्शन का सबसे क्लासिक उदाहरण तो तेल और पानी का ही है। ये दवाएं तभी बन पाती हैं जब इन दोनों को एक दूसरे से जुदा होने से रोककर एक साथ स्थिर रखा जाता है। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? इसमें होता यह है कि एक लिक्विड की नन्ही नन्ही बूंदें दूसरे लिक्विड में तैर रही होती हैं, पर उन्हें अलग होने से कौन रोकता है? वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये एक पीसमेकर या शांति दूत की तरह काम करता है जो इन दो दुश्मन जैसे लिक्विड्स को जबरदस्ती दोस्त बनाए रखता है। अगर इसे और आसानी से समझना है तो सलाद वाली विनेग्रेट ड्रेसिंग के बारे में सोचिए। जिस तरह उसमें तेल और सिरका बिना अलग हुए मिले रहते हैं, ठीक वही सिद्धांत एक इमल्शन में काम करता है। तो ये सब कुछ जानने का असली फायदा क्या है? देखिए, इसका सीधा संबंध हमारी सेहत से है। दवा कितनी सुरक्षित और कितनी असरदार होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसे सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं। तो अब से एक सीधी सी बात याद रखनी है, जो दवा साफ और पारदर्शी है वो एक सॉल्यूशन है, उसे हिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दवा धुंधली या दूधिया है तो बहुत मुमकिन है कि वो सस्पेंशन या इमल्शन हो, और इसे इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर दवा के रूप को समझेंगे तभी उसके सही काम को सुनिश्चित कर पाएंगे। सही जानकारी ही सही इलाज की नींव है। तो अगली बार जब कोई तरल दवा हाथ में आएगी तो वो सिर्फ एक शीशी नहीं होगी, उसके अंदर का विज्ञान भी नजर आएगा। और इस नई जानकारी के साथ जरा सोचिए, मेडिसिन कैबिनेट और कौन कौन से राज खोल सकती है।